याम याम करोति चेष्टा तया तया दुःखमादत्ते। बहुत सुंदर प्रश्न संजीव जी के घर पे हम थे तब उपस्थित हुआ था कि जीवन के बाद समाधि प्राप्त करके सद्गति को कैसे प्राप्त करना, उसकी बातें तो हम सुनते हैं, मगर जीवन के दौरान यदि हमें स्टेबल रहना हो, वहाँ जरा सूचना कर देना कि आवाज़ कम करें। हाँ, कम करें। सूचना भी अंदर अंदर एकदम शांति से ही दे। मगर ऐसी परिस्थिति आती है, फाइनेंशियली आती है, फिजिकली आती है, सोशली आती है, अनेक तरह की ऐसी इकोनॉमिकली आती है, ऐसी जब परिस्थिति खड़ी होती है जीवन के अंदर संकट की, ऐसे टाइम के अंदर हम स्टेबल कैसे रह सकते हैं, हम बिना स्ट्रेस बिना टेंशन उस परिस्थिति को टैकल कैसे कर सकते हैं और हम अपने जीवन को यथावस्थित अच्छी तरह से कैसे चला सकते हैं, ऐसे प्रश्न कई लोगों को होते हैं। प्रकट करने वाले कम होते हैं। प्रकट उन्होंने कर दिया तो आज उसके ऊपर जवाब हो जाए। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँ कि आपको पूर्व की मंजिल पे जाना है, पूर्व दिशा में मंजिल उसके लिए जाना है, और मैं आपको पश्चिम का रास्ता दिखाऊँ तो आप क्या कहेंगे? गलत रास्ता। हाँ, ये रास्ता हो ही नहीं सकता है। जाना कहाँ है? पूर्व दिशा में, मगर रास्ता कौन सा? पश्चिम दिशा का। तो मैं कहता हूँ कि आप गलत हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है रास्ता भले ही पूर्व दिशा में जा रहा है, मगर आप जिस जगह पर हो वहाँ से पश्चिम दिशा में जाने के बाद ही आप पूर्व दिशा के रास्ते पर पहुँच सकते हो। होता है कि नहीं होता है? अभी आज हम कितने घूम के आए मार साहब, ज़्यादा नहीं है, 1-8 किलोमीटर ही है। अरे गाड़ी में बैठने वाले को कहाँ पता लगेगा। होता है, कोई बात नहीं। एक भाव थी, भक्ति थी, आ गए। कभी कभी हाँ, कभी कभी जाना होता है पश्चिम दिशा में, जाना होता है पूर्व दिशा में, और उसके लिए जाना पड़ता है थोड़ा पश्चिम दिशा में, और फिर बाद में पूर्व दिशा का रास्ता मिलता है। बस उसी तरह से सबसे पहले नंबर की 3 बात करूँगा आज। जीवन के अंदर जब जब ऐसी परिस्थिति आए तो आपके लिए कौन सा रास्ता है कि जिसके द्वारा आप स्टेबल रह सकते हो और आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। युद्ध भले ही युद्ध के समय में लड़ा जाता है, मगर उससे पहले क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है। कोई सैनिक ऐसा कहे कि भाई युद्ध होगा तब देखा जाएगा, अभी उसके लिए ये सारी कसरत करना, ये दौड़ना, दौड़ लगाना, गश्त लगाना, फिर उसकी भी वो होती है ना, प्रैक्टिस होती है ना, जिसके अंदर कभी कभी तो संयुक्त अभ्यास होता है अमेरिका के साथ में, कभी कभी रसिया के साथ में, कभी और कोई देश के साथ में होता है ना संयुक्त अभ्यास। तो वो संयुक्त अभ्यास किस लिए करते हैं भाई? आगे की तैयारी। हाँ, अरे भाई युद्ध तो आया नहीं। 1971 के अंदर जो लास्ट युद्ध हो गया, वॉर, जो रियली वॉर था, बाद में छोटे छोटे हो गए कारगिल के, और वो छोड़ो, बाकी युद्ध कई सालों से नहीं आया, और उसके लिए इतनी तैयारी करने की ज़रूरत क्या? तो क्या कहेंगे? युद्ध आएगा तब कहकर नहीं आएगा, युद्ध आएगा तब अचानक आ सकता है, और ऐसे टाइम के अंदर यदि आपने तैयारी नहीं की होगी तो आप मात खा सकते हो, आप हार सकते हो, और इसीलिए आपको युद्ध की पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। दुख के दिन अभी नहीं आए हैं, अभी आपके सुख के दिन चल रहे हैं, और सुख के दिन जब चलते हैं तब कोई दुख की याद भी करवाता है तो हमें कभी कभी बुरा लग जाता है कि यार ऐसे दिनों के अंदर, अच्छे दिनों के अंदर तू बुरी याद क्यों करवा रहा है, बुरी बात क्यों कर रहा है। तो उसको, उस सैनिक को सोचना चाहिए, वो सैनिक भी बुरे दिन की तैयारी पहले से ही करता है, उसी तरह से आपको भी बुरे दिन की पहले से ही तैयारी करनी है। और उसके लिए सबसे पहले नंबर का स्टेप है जीवन के अंदर सहन करने का एक अभ्यास शुरू करो। सहन करना है। वैसे कि आप सहन नहीं करते हो, ऐसा है? कोई ऐसा आदमी मुझे बताओ इस दुनिया का, चाहे वो अरबपति नहीं, पूरा दुनिया का 1 नंबर का अमीर हो, मगर उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सहन नहीं करनी पड़ती है ज़िंदगी के अंदर, ऐसा मुझे एक आदमी बता के दिखाओ आप। उसको भी कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को तो सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। वो इतना कमाते हैं करोड़ों रुपये, मगर वो खाते तब आप ज़रा देखना कि क्या खाकर उठते हैं। वो खाखरे खाते हैं, या तो ऐसा कुछ दलिया खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, क्योंकि उसका पेट तब तक ख़त्म हो गया होता है।
उसको भी दिक्कतें होती हैं। एक भी दुनिया का एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। कष्ट हमेशा रहता ही रहता है। हम ऐसा शरीर लेकर बैठे, हम ऐसी सिचुएशन के अंदर बैठे कि हम बिना कष्ट हमारा एक भी दिन जा नहीं सकता है। तो ऐसे टाइम के अंदर कष्ट जब आए तब हम मजबूरन सहन करते हैं कि खुमारी के साथ सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? मजबूरन। गर्मी के दिनों के अंदर पावर कट हो गया, हाँ, अरे मार साहब आप क्या बात करते हो, हमने इन्वर्टर की व्यवस्था रखी है। मैं तो कहूँगा इन्वर्टर की व्यवस्था आपके घर पर है। घर से बाहर कभी निकलते नहीं हो, घर के बाहर गए, कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं पर किसी के वहाँ पर कोई कार्य से गए, कोई बिजनेस के काम से गए, तो वहाँ पर सभी जगह पर इन्वर्टर मिलते ही मिलते हैं 100%। कभी ऐसी भी सिचुएशन खड़ी होती है ना कि जब वहाँ पर गए और वहाँ इन्वर्टर नहीं था, पावर कट हुआ और गर्मी के अंदर बैठने का वक्त आया, ऐसे टाइम के अंदर आप क्या करते हो? क्या करेंगे? गालियाँ देंगे, परेशान होंगे। हाँ, बिजली वालों को गालियाँ देंगे, बुलाने वालों को गालियाँ देंगे, हाँ, बुलाने वालों को गालियाँ देंगे, व्यवस्था नहीं की बराबर। पड़ोसी से पूछेंगे तेरी भी गई है। अरे वो पूछकर क्या करेंगे? उसकी भी गई है, बोलो क्या कर लेंगे? संतुष्टि मिलेगी? संतुष्टि कुछ नहीं मिलती है। या मेरे सामने जवाब मत बदल। ऐसे आंख लाल हो जाती है। सहन तो करना ही है, मगर मजबूरी से सहन करेंगे, गालियां दे देकर सहन करेंगे, क्या मतलब है? ऐसे टाइम के अंदर आप शांति से गुरु भगवान को याद करो। जिंदगी भर हमेशा के लिए फैन एसी सब कुछ छोड़ दिया है, वो ऐसे टाइम के अंदर कैसे रहते होंगे? एक लड़का था, गोवा गया था घूमने के लिए, होटल के अंदर। और आजकल तो क्या होता है, ऐप के ऊपर चेक करते हैं ना, ओयो, हाँ, और चेक करने के टाइम सब कुछ चेक करते हैं, भाई इन्वर्टर है कि नहीं, भाई ये सिस्टम है कि नहीं, एसी है कि नहीं, वाईफाई है कि नहीं, सब कुछ चेक करते हैं। और फिर वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में कुछ एक दो चीज़ कम मिली, क्या होता है? उसके ऊपर। और कुछ लोग तो बहाने ढूंढते हैं पैसे कम कराने के। सहन नहीं करना है। जहां पर आपने मन बना लिया है सहन करने का, 5 लाख रुपए का पेमेंट रुका था, और वो 5 लाख रुपए का पेमेंट लेने के लिए जहां पर गए, आपको पता है कि जिस जगह पर मैं जा रहा हूं वहां पर इसमें से एक भी सुविधा मिलने वाली नहीं है, मगर 5 लाख रुपए का पेमेंट मिलने वाला है उसके लिए, हाँ, और वो भी उसने अचानक बुलाया। तत्काल में टिकट मिली नहीं एसी की, फर्स्ट क्लास की टिकट मिली नहीं, सेकंड क्लास के अंदर जैसे तैसे भी जाना पड़ा। जाते कि नहीं जाते हैं? कष्ट सहन करते कि नहीं करते हैं? हमारे जैसे गुरु भगवान ने बुलाया और आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, आपको जो टिकट चाहिए, ताकि साहब रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, क्या करूं साहब? तो भी जाते हैं, हाँ? अभी मुझे अच्छा लगाने के लिए मत बोल, बुलाऊंगा ना तब परीक्षा हो जाएगी। साहब लैपटॉप अड्डा है ना, वो संभालना है। अभी तो पास भेज नहीं तकलीफ। जब भी सहन किया है, मजबूरी से सहन किया है, और जब पहले से प्रिपेयर्ड थे कि हाँ जो भी कष्ट आएंगे देख लेंगे, मगर 5 लाख रुपए का पेमेंट क्लियर हो रहा है। जब 5 लाख रुपए का पेमेंट लेकर आया और तब किसी ने पूछा कि आप जहाँ पर गए थे वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ ना खाने की व्यवस्था थी, न कोई एसी की व्यवस्था थी, आप कैसे आप तो कभी भी बिना व्यवस्था कभी निकलते नहीं हो, और आपको तो हमने सुना कि आपको टिकट भी नहीं मिली थी, भीड़ में जाना पड़ा। ऐसे टाइम के अंदर क्या कहेंगे? अरे यार तू मार गोली सब सारे कष्टों को, 5 लाख रुपए का पेमेंट क्लियर हो गया। प्रिपेयर्ड हो आप, और इसी तरह से आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना है। जब भी कष्ट आएंगे सहन करने की एक तैयारी रखेंगे। एक व्यक्ति ने सोलर की जो होती है ना पैनल, ये सोलर पैनल वाले है ना, उसने सोलर की पैनल पेड़ के नीचे लगाई, घने पेड़ के नीचे। किसी ने कहा कि यहाँ पर क्यों लगाई? क्योंकि धूप नहीं पड़नी चाहिए इसके ऊपर, खराब हो जाएगी। अरे लल्लू, एनर्जी कहाँ से आएगी? सोलर पैनल होती है धूप में रखने के लिए, हमारा शरीर वो धूप में तपने के लिए है, और जब तपेगा तब जाकर इसमें से कुछ ना कुछ निष्कर्ष और कुछ सार मिलेगा। जब तक कष्ट सहन नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ते, चाहे वो संसार का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो।
संसार के अंदर भी कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है, आगे एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहा है, उस टाइम उसको संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? जो व्यक्ति नीचे से जमीन से ऊपर आया है, जो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्या? और ऐसे लड़कों को कभी बाप के या पैसे की कीमत भी नहीं होती है, वो यूं उड़ा देते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अब एक बार स्टैंड पे रख दो, पीछे से कोई बात नहीं। चेयर लेके पीछे के पास में। ठीक है, ठीक है। और ऐसे टाइम के अंदर कभी भी कष्ट की बात आती है, हम सहन करने के लिए, और खास करके जो धर्म के नाम पर जो कष्ट होते, लगभग हम सहन करने के लिए तैयार नहीं होते। किसी व्यक्ति के लिए आप परोपकार करने के लिए गए और वहां पर कोई कष्ट सहन करना पड़ा, अब तैयार हो? कभी कभी क्या होता है कि दीपावली आती है, कोई ऐसे इवेंट होते हैं, मैरिज वगैरह, और लोगों को एक भावना होती है कि हम इस इवेंट है, हमारा एक त्यौहार है, तो हम जो भी मिठाई वगैरह बांटने के लिए जाए, नॉर्मली कहाँ बांट के आते हैं? सिटी के अंदर ही झुग्गी वगैरह होती है, वहाँ पर सब जगह पर बांट के आते हैं। कोई कहता है कि भाई ये एक छोटा सा गांव है, रिमोट में एक विलेज है, और वहाँ पर किसी ने कभी ये देखा भी नहीं होगा मिठाई, ऐसी जगह पर तो बांटने के लिए जा ना यार, वहाँ पर बहुत रास्ते बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा बांट दिया, खत्म। फोटो खींचना होता है। फोटो भी खींचना होता है। हाँ, ये तो फोटो का इश्यू तो